तो डरेगा सेना दा यहोवा जो मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरेगा सेना दा यहोवा जो मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरेगा सेना दा यहोवा जो मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरेगा सेना दा यहोवा जो मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरेगा मेरा बल्ले नाले मेरी काल है 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 मैनू मेरे वैरियां तो डरेगा सेना दा यहोवा जो मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरेगा ताने नबी नूं जिहने सिरां तो बचाया सी जरलियां नूं पानी चीर के टकाया नबी नूं सिरां तो बचाया सी जरलियां नूं पानी चीर के टकाया सी ताने नबी नूं जिहने सिरां तो बचाया सी जरलियां नूं पानी चीर के लगाया सी ताने नबी नूं सिरां तो बचाया सी जरलियां नूं पानी चीर के लगाया सी प्यारे दा देखो कितना ही कमाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरेगा प्यारे दा देखो कितना ही कमाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरेगा सौते में हर एक चीज का कंट्रोल है पिता दया करे हम का पिता चुपने आए पिता कोई भी खाली हाथ ना जाए पिता चुपने आए कोई भी खाली हाथ ना जाए मेरे सारे परमेश्वर आपके फोटो को मैं एक्टिवेट करती हूँ activate the angels of finance, angels of healing, angels of breakthrough, angels of worship, the Northern Army. I activate you now in Jesus' mighty name. I activate you now in Jesus' mighty name. Father, Lord Jesus, oh Abba, there are angels for my destiny. There are angels that you have assigned to the ministry. I activate them now in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. आपके दूत मेरे सारे परमेश्वर को मैं एक्टिवेट कर दूं राइट नाउ यीशु के नाम में यीशु के नाम में Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you all the glory. We give you all the honor of our Father. For your word, the praise of our Father. Dhanyavad, 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 dhanyavad. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba. Thank you, Abba. Thank you, Abba. पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. जिंदगी में जो मेरे प्यारे परमेश्वर आपको स्वर्ग में कबूल होने को धन्यवाद करते ईश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अद्भुत कार्य कर मेरे प्यारे परमेश्वर, आप जिंदा खुदा मेरे प्यारे परमेश्वर।
आप भले परमेश्वर ईश्वर है, आप सब करने की सामर्थ रखते हो। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे प्यारे परमेश्वर। आप दयालु हो पिता, आपकी दया सदा की मेरे प्यारे परमेश्वर। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने कहा है मत डर, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे नाल हूं। आप इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चलो बच्चों की तरफ चलते हैं। मेरे को किसी ने सवाल पूछा था कि सिस्टर हम हमारी जिंदगियां क्यों नहीं बदलती, हम में क्यों रह जाते हैं। हम मसीह में आने के बाद 15 साल, 20 साल, 10 साल, 2 साल, 5 साल, हम जहां से आते हैं वहीं के वहीं हमारी जिंदगी क्यों रहती है, हम बदलते क्यों नहीं। मसीह में आने के बाद बदलना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? जिंदगी बदलनी चाहिए कि नहीं? हालेलुया। आजकल बॉर्न अगेन समझते हैं ना, दोबारा जन्मे हुए, अन्य भाषा बोलते भी हैं, लेकिन फिर भी देह में संघर्ष करते हैं। शरीर समझते हो ना, देह शरीर संघर्ष कर रहे हैं। क्यों संघर्ष होता है? Why are we struggling? मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं अन्य भाषा भी बोलता हूं, लेकिन फिर भी देह में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष चल रहा है। आज मैं छोटे बच्चे जो होते हैं ना मसीह में, उनके साथ बात नहीं कर रही, या जो कल जन्मे हुए हैं उनके साथ बात नहीं कर रही। मैं एक मैच्योर क्रिश्चियन से बात कर रही हूं, जो मतलब मसीह में बड़ा है, बच्चा नहीं है। आज मैं उससे बात कर रही हूं। हालेलुया। रोमियो 7 उसका 18 से 20 तक हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स 7, 18, 20, 18, 19, 20। रोमियो 7, 18, 19, 20। For I know that nothing good dwelleth in me, that is in my flesh. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हमारे शरीर में कोई अच्छी वस्तु, बोलो, वास नहीं करती है। वचन कहता है कि जो मेरा शरीर है उसमें कोई भी अच्छी वस्तु नहीं वास करती है। आगे, इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इच्छा तो करती हूँ भले काम करने के, इच्छा तो करती हूँ कि निंदा ना करूं, इच्छा तो करती हूँ कि झूठ ना बोलूं, इच्छा तो करती हूँ कि चुगली झूठ ना बोलूं, इच्छा तो करती है कि शरीर के काम ना करूं, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, अच्छे काम करने के हमें किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है ना? हालेलुया। किसको गालियां देना अच्छा लगता है? किसको गुस्सा करना अच्छा लगता है? किसको लड़ाई झगड़ा करना अच्छा लगता है? किसी को नहीं। अच्छे काम करना किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है। वह तो नहीं करता। अच्छे काम जो करना चाहता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, जो बुराई की इच्छा में नहीं करता, बुरे काम करने की मैं इच्छा नहीं रखता हूँ, चोरी करने की इच्छा में नहीं रखता हूँ, व्यभिचार करने की मैं इच्छा में नहीं रखता हूँ, झूठ
चुगली करने की इच्छा मैं नहीं रखता हूँ, मैं वही करता हूँ। क्यों, किस लिए? आगे अंत यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है, पाप जो मुझ में बसा हुआ है। अब हम पता है क्यों गलत काम करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर पाप बसा हुआ है, पाप बसा हुआ है। कभी आपने देखे छोटे बच्चे को, अगर कोई ग्लास टूट जाए या कुछ टूट जाए, वो फटाक से झूठ बोलता है। अब ये किसने सिखाया छोटे से बच्चे को? कभी कभार देखते नहीं हो, 2 साल 3 साल 4 साल का भी बच्चा, अगर उसके हाथ से कोई ग्लास टूट गया और उसको बोलेंगे किसने किया? नहीं मम्मा जी मैंने नहीं किया, ये मेरे भाई ने किया या इसने किया उसने किया। आप ये झूठ बोलने वाला नेचर, ये स्वभाव उसमें कहां से आया? हालेलुया। कभी कभी हम छोटे बच्चे को देखते हैं, हमारे घर में कोई भी गाली गलौज नहीं करता है, लेकिन हमारे छोटे बच्चों के मुंह से क्या निकल रहा है? गालियां निकल रही है। कहां से सीखी? ये कहां से आया उनमें? कभी सोचा है इस बारे में? ये स्वभाव, ये पाप वाला स्वभाव हमारे अंदर कहां से आया? हालेलुया। इसका मतलब है शरीर में हम जीते हैं, फ्लैश जिसको बोलते देह। देह में कोई भी अच्छी वस्तु नहीं है। अभी पढ़ा था ना, देह में कोई भी अच्छी वस्तु नहीं बसती है। इसका मतलब है अगर मैं शरीर के अनुसार जी रही हूं, तो मैं शैतान को अपने जीवन में अवसर दे रही हूं। किसको अवसर दे रही हूं? शैतान को अवसर दे रही हूं। ये देह है क्या? हम बोलते हैं ना देह, देह है क्या? डेफिनेशन क्या है? देह एक अपना जो जिंदा मनुष्य है ना, उसके स्वभाव को दर्शाता है, नेचर को दर्शाता है, उसकी क्रिया को दर्शाता है, जो परमेश्वर के रास्तों से कहीं अलग है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपके जीवन में, ये आपके मन में, ये आपके शरीर के ऊपर बुरा असर करती है। जब जब बाइबल शरीर और जैसे बोलते हैं ना ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी के बारे में जब बात होती है, वहां पे अलग अलग भावनाएं होती है। हालेलुया। पाप वाला स्वभाव, ये मायने नहीं करता हम कितने ही मासूम हैं, इनोसेंट हैं। दाऊद क्या बोलता है? वो बोलता है भजन संहिता 51 उसका 5, In iniquities my mother conceived me। भजन संहिता 51 का 5। बुरा नहीं बोलती 55 का 5। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है, और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। यस, नहीं 51 का 5 भजन संहिता 51 का 5। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, यस, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। ध्यान यहाँ पे रखो। फिर से देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूँ। अधर्म के साथ, जब हम माता के गर्भ में, जब हम जन्म ले रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमने कौन सा पाप किया? बोलते पाप ही में मैंने अपना जन्म लिया है। आगे वही पढ़ो 51 का 5। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ अपने माता के गर्भ में। हालेलुया, हालेलुया। ये पाप वाला स्वभाव एक मनुष्य को गिरा देता है। हालेलुया, हालेलुया।
जो मनुष्य दोबारा जन्मा है और शरीर में जी रहा है, पाप वाला स्वभाव है, इसका उपाय आप कितनी भी काउंसलिंग करो, आपको छुटकारे को क्या बोलते हैं? उद्धार बोलते हैं। डिलीवरेंस सभा हो रही है, डिलीवरेंस को बोलते हैं उद्धार यानी डिलीवरेंस। जितना मर्जी काउंसलिंग करो, फिर ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये हो जाएगा, ये कभी भी काम नहीं आएगा। हालेलुया। गलाती 5 उसका 19, 20 और 21, द बुक ऑफ गैलेशियंस 5 19। हम देखेंगे कि शरीर के काम क्या होते हैं। क्या है शरीर के काम? शरीर हमसे कौन से काम कराता है? गलाती 5 उसका 19। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ, अर्थात व्यभिचार, हाँ, गंदे काम, व्यभिचार। अगर हम व्यभिचार करते हैं तो हम शरीर के कामों में फंसे हुए हैं। हालेलुया। मैंने कहा अगर हम व्यभिचार करते हैं, हम शरीर के कामों में फंसे हुए हैं। परमेश्वर यीशु मसीह की कह रहा था कि अगर तूने अपने आंख से किसी औरत को देख भी लिया, तूने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। तो जब आपकी आंख आपको धोखा देती है तो परे हटो, उधर से भाग जाओ, वचन को बोलो। आगे गंदे काम, लुचपन। कैसे गंदे काम हो सकते हैं? गंदे काम, अपने शरीर से गंदा काम करना, फेसबुक यूट्यूब पे कुछ भी गंदी चीजें देखना। समझ में आ रही है बात? गंदे काम। आगे लुचपन करना। लुचपन समझते हो ना? लुच्चापन करना। आप ध्यान रखो, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, एक दूसरे से बैर करना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, विरोध करना, फुट पाड़ना। एक दूसरे के ऊपर फूट पाड़ते हैं, इधर ने उधर चलो, उधर ने उधर चलो, इधर अच्छा उधर अच्छा नहीं, फूट पाड़ते हैं। ये बता अच्छा नहीं, इधर मत जाओ, ये में है, वो में है, वो औरत में है, हम फूट पाड़ते हैं। हाँ, फूट के बाद विधर्म, ढा करना। हम ढा करते हैं, जेलसी करते हैं, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम, आप सोचो ये काम सारे शरीर के हैं। अगर व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, फूट डाल रहे हो, ढा कर रहे हो, मतवालापन है, तो आपके अंदर शरीर के काम है। हालेलुया। आगे बढ़ो। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, हाँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, हाँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले हाँ, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि मेरे जिंदगी में काम क्यों नहीं हो रहे, क्यों मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। बोलते ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे वारिस।
आप जितना मर्जी उनको सही करो, नया करो, लेकिन जो उनके अंदर जो स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया, हालेलुया। ये तभी लिया जाता है आपके पास से कंप्लीटली, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया। सब्स्टिट्यूशन समझते हो? जब हम कोई टीचर नहीं आती है स्कूल में तो उसके बदले में कोई और टीचर की ड्यूटी लगाते हैं कि नहीं? सब्स्टिट्यूशन। यीशु मसीह ने हमारे बदले में क्रूस के ऊपर जान दी। हालेलुया, हालेलुया। तो ओनली एन एनकाउंटर जो आपका लास्ट संडे यहाँ पे हुआ था, वो परमेश्वर के साथ मुठभेड़ था, वो एनकाउंटर था। और वैसे एनकाउंटर जो परमेश्वर के बेटे के साथ, यीशु मसीह के साथ अगर आपका एनकाउंटर, अगर आपका मुठभेड़ होता है, तब आप बदलते हो। आमेन, आमेन, हालेलुया। मैंने कहा जब आपका मुठभेड़ होता है परमेश्वर के बेटे के साथ, तो आपका नेचर, आपका स्वभाव बदल जाता है, क्योंकि वो बेटा यीशु मसीह ताकत रखता है आपके स्वभाव को बदलने की। हालेलुया, हालेलुया। ये मायने नहीं रखता है कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितने एजुकेटेड हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है अपने बारे में। आपका स्वभाव कैसे है? आपको लगता होगा सारा कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज नाइस, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं फ्री हूं, मैं आजाद हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं सब अच्छा करता हूं, मैं तो धर्मी हूं, मैं सारी चीजें अच्छे से करता हूं। बहुत बार हमारा जो मन है ना, मन एंड कॉन्शियस, सचेतता हमें धोखा देती है। हालेलुया। हम बोलते मैं तो बहुत मासूम हूं, मैं सारे काम बहुत अच्छे से करता हूं। हालेलुया। ये कहां से चला जाता है? ये जो पाप वाला स्वभाव, परमेश्वर जो अनंत काल का लहू का जो वाचा बांधा हुआ है यीशु मसीह के साथ, उसके साथ ठीक हो जाता है। हालेलुया। The blood of Jesus Christ himself, यीशु मसीह का लहू, उसमें ताकत है, वो हमें धो देता है। इसीलिए बोलो परमेश्वर यीशु मसीह आपके लहू से मुझे धो दे, मुझे शुद्ध और साफ कर। प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपके लहू से मुझे धो, अपने लहू से मुझे धो, मुझे शुद्ध और साफ कर। Plant me to your vineyard. मेरे स्वभाव को बदल, मेरे पाप वाले स्वभाव को बदल पिता। जब आप उसकी मदद मांगते हो तो वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास बेटा है उसके पास अनंत काल का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डिटरोनॉमी 30 उसका 19। परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता है। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता है। वो बोलते चॉइस तुम्हारी है। मैंने आशीष और श्राप आपके आगे रख दिया है। एक साइड आशीष है, एक साइड श्राप है, मर्जी तुम्हारी। वो हमें फोर्स नहीं करते कि हाँ तुम आशीषों को चुनो, आशीषों को चुनो, आशीषों को चुनो। नहीं, वो कभी किसी को फोर्स नहीं करता है। बोलते मर्जी तुम्हारी। मैंने अपने दोनों चीजें तुम्हारे सामने रखी है, जीवन मृत्यु तुम्हारे सामने है, आशीष श्राप तुम्हारे सामने है। तुम चुनो, तुम्हें क्या चाहिए, आशीष या श्राप? बोलो,
आशीष, जीवन या मृत्यु, जीवन, जीवन, दुख या सुख, दुख, बीमारियां या चंगाई, चंगाई, हालेलुया, 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 शांति या शांति, शांति, शांति। तो बोलते मर्जी तुम्हारी है। अब तुम तो बड़ा अच्छा अच्छा चुन रहे हो ना कि मुझे तो ये चीजें चाहिए, ये चीजें। आपको पता है कि मैं श्राप नहीं लेना, मैंने आशीष लेनी है। आपको ये भी पता है मुझे मृत्यु नहीं, मुझे जीवन चाहिए, अनंत काल का जीवन चाहिए। आपको ये भी पता है मुझे बीमारियां नहीं चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए। आपको ये भी पता है मुझे शांति चाहिए, मुझे अशांति नहीं चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलते चुनाव तुम्हारा, तुम चुनो तुम्हें जो चाहिए। परमेश्वर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए खड़ा है, हमें चुनाव करने नहीं आता। मैं आज हाँ, आकाश और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी, दोनों को तुम्हारे सामने हाँ, इस बात की साक्षी बनाता हूँ हाँ, कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप हाँ, को तुम्हारे आगे रखा है। रखा है। इसलिए तुम जीवन ही को अपना ले, जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को चुने ताकि हमारा वंश आने वाला भी जिंदा रहे। आमेन, आमेन। अपने हाथ उठा के बोलो परमेश्वर हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं, अपने आप को आपके अधीन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट करते हैं। हमें इच्छा रखते हैं पिता, हम इच्छा रखते हैं कि पिता हम जीवन को चाहते हैं, कि हम जीवन को चाहते हैं। हमें जीवन चाहिए पिता, हमें जीवन चाहिए, हमें आशीषें चाहिए पिता। हमें आशीषें चाहिए पिता। हम पे दया कर, हम पे दया कर, हम पे दया कर। हम पे दया कर। यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ। यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ। आमेन, आमीन, आमेन। आमीन। थैंक यू जीसस। क्योंकि वचन क्या कहता है कि तू जीवन ही को चुन ताकि तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आमेन, हालेलुया। शरीर के काम, आप देखे थे शरीर के काम क्या क्या था? मूर्ति पूजा, ढाक, गुस्सा। अगर आपको क्रोध आता है, आप बड़े क्रोधित हो जाते हो, बड़े जल्दी आपको गुस्सा आता है, तो आप सोचो शरीर के काम में फंसे हो। अगर आप ढाक कर रहे हो, जेलसी कर रहे हो, तो सोचो आप शरीर के कामों में भाग रहे हो। अगर आप फूट फाड़ रहे हो, तो आप शरीर के कामों में फंसे हुए। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट, शरीर का जो दूसरा ये है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड, जिसको बोलते दीर्घ गढ़ बने हुए हैं। कहां पे? हमारे मनों में क्या बने हैं? गढ़ बनाए हैं शैतान ने। शैतान ने एक मजबूत गढ़ बनाया है। जब जब शैतान, जो दुष्ट आत्मा आपके साथ उसकी प्रेजेंस होती है, वो आपको मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा, ये करो, स्वयं की महिमा करनी, पढ़ाई करनी। होता है कि नहीं? हमें जो बातें आती है वो कहां पे आती है? मन में, इन योर माइंड। शैतान यहाँ पे काम करता है और यहाँ पे आपने पकड़ रखे हुआ है, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड, दीर्घ गढ़। यहाँ उसने पकड़ के रखा है, यहाँ से निकलना पड़ेगा, शैतान को यहाँ से निकालना पड़ेगा। जब जब बाइबल शरीर के बारे में बात करती है, ये अपने दीर्घ गढ़ के बारे में भी बात करती है। जो गढ़े बनाई है शैतान ने हमारे अंदर, उसको हमें ढाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका मन, आपका मन, इसमें शैतान बहुत कार्य करता है। शैतान जब दो औरतें बात करती है, तीन औरतें बैठी हुई हैं, फिर शैतान क्या बोलेगा? जाओ 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 उधर, चलो चलते हैं, गल्ला बातें करते हैं। फिर चुगलियां शुरू हो जाती है, फिर हम भी लग जाते हैं। हालेलुया। कभी आपने एडमायर किया? हमारे मन में कोई ऐसी बात चलती रहती है, मैं ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा। हम सोचते रहते हैं, मन में हम सोचते रहते
रहते, इसके बारे में मैं ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, वो बोलूंगा, वो बोलूंगा। और अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे जो अंदर हम सोचते रहते वही बातें हमारे मुंह से निकलती है। फिर बाद में हम ये महसूस करते हैं, हाय मैंने गलत किया। हुआ है किसी के साथ? हाँ या ना? यस। क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, वो बोला। हस्बैंड को ही लो, मैं हस्बैंड को ये बोलूंगी, ये बोलूंगी, ये बोलूंगी, और जब वो सामने आता है आप फूट पड़ते हैं। फिर हमें एहसास होता है नहीं मैंने गलत किया। हालेलुया। शैतान के यहाँ पे देर गढ़ बने हुए हैं, उनको उठाना पड़ेगा। हालेलुया। हम जितनी मर्जी प्रार्थना करते हो, जितना मर्जी उपवास करते हो, जब तक आप अपने स्वभाव के ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे, उसकी रखवाली नहीं करेंगे, आपकी प्रार्थना उपवास करना कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। हम कितनी प्रार्थना करते हैं, कितना उपवास करते हैं, लेकिन चुगलियां, निंदा करते रहते हैं। हम परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना भी करते हैं, फास्टिंग भी रख रहे हैं, लेकिन ढांग, क्रोध, हम ये सब चीजें भी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि हम उस स्वभाव के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मेरे अंदर ये स्वभाव है, मुझे जल्दी से गुस्सा आता है, मेरे अंदर ये स्वभाव है, मैं चुप नहीं बैठ सकती हूँ। अगर चार औरतें वहां पे मैं भी जाना चाहती हूँ फुसफुस करने के लिए। ये स्वभाव है, झूठ बोलने वाला स्वभाव होता है। भाई मैं किਵੇਂ झूठ बोला, मैं किਵੇਂ सच बोला, सिस्टर को गुस्सा आएगा, फिर झूठ बोलना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शरीर का और एक स्वभाव। आज क्या दिन है? संडे, विश्राम दिन। 6 दिन काम कर, 7वें दिन तो ब्याह शादी को जाओ, 7वें दिन पार्टी को जाओ। परमेश्वर ने यही बोला है। हाँ, मेरी बाइबल में ये हैगा, संडे को तुम लोग ब्याह शादी को जाओ, संडे तुम लोग पार्टी में जाओ, ऐश करो, सो, रजाई निकालो, गद्दे निकालो, अभी ठंड का मौसम है। नहीं गा? की बोले अब? 6 दिन काम कर, 7वें दिन तू आराम कर, चद्दर ओढ़ के। हाँ जी ना? आराम करने का क्या मतलब है? उसके भवन में आ, दिन उसके हजूरी में बिता। आपका पूरा आज का दिन उसके हजूरी में बिताना चाहिए। आज लोग किधर गए? ब्याह शादी, शरीर के काम में फंसे हुए। आज जो जितने भी ब्याह शादी को गए, जिधर मर्जी गए, अब शरीर के कामों में फंसे हुए। जब ब्याह शादी आती है, जितना मर्जी हो, परमेश्वर यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेते। अगर साउथ अफ्रीका वहां पे जाओगे ना, सुबह की जो कलीसिया शुरू होती है, रात के 6 बजते, 7 बजते, 8 बजते, पूरा दिन देते हैं। इतना टाइम बैठे रहते हैं भवन में। हम 2-4 घंटे के लिए रोज आते हैं। सच गलत? इट्स वेरी ट्रू। हम 2 घंटे नहीं बैठ सकते कलीसिया में। मेरी छुट्टी खराब होगी जी, आ जाएंगे, चर्च खत्म नहीं हो गया, उधर पुर किधर गया बंदा पता ही नहीं है। कैसे आशीष ले जाओगे? आशीष लेने का भी सीक्रेट है। बोलते मुर्दों को, अपने मुर्दों को गाड़ने दो, तू मेरे पीछे हो ले। बोला था कि नहीं यीशु? हाँ या ना? हम क्या करते हैं? मुर्दे गाड़ने जाते हैं। संडे चला गया, मेरे को बोला एक दिन परमेश्वर के अद्य हजूरी में 1000 दिन होते हैं। कहां से भरोगे 1000 दिन? एक एब्सेंट
1000 दिन चले गए। ब्याह शादी को जाना ही है ना, 2 बजे के बाद जाओ, शगुन ही पाना है, खाना ही खाना है, हाँ या ना? पहला स्थान परमेश्वर को दो, पहला स्थान परमेश्वर को दो। एक सीक्रेट है, कभी भी संडे मिस मत करो। जिम्मे मर्जी इंपॉर्टेंट काम हो, पहले स्थान परमेश्वर को, परमेश्वर तू हैंडल कर। आप 2 बजे भी जा सकते हो, सारा खत्म होने के बाद में इडली चटनी फटाक से जाओ, विश करके आओ। इतना कौन सा इंपॉर्टेंट है कि आप संडे ही छोड़ देते हो। हालेलुया, हालेलुया। वचन से उठ के कभी मत जाना, ये परमेश्वर का आदर नहीं है, अनादर है। इसीलिए काम नहीं होते, इसीलिए प्रोफेसियां पूरी नहीं होती। फिर बोलते कि हमारी प्रोफेसियां नहीं पूरी होती है। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है कि आप परमेश्वर की हाज़िरी से निकल के चले गए? या तो आओ ही मत, डोंट कम। ये आप आदर नहीं दे रहे हो परमेश्वर के वचन को, अनादर कर रहे हो। आप आए हो तो टिक के बैठ जाओ, दूसरा वाला वेट करेगा। बोलो नहीं, मेरा परमेश्वर का वचन बैठा है, तू रुक, आई एम कमिंग। जो मर्जी आ रहा है या जिसको लेने भी गए हो, जो भी हो, उसको बोलो भाई टाइम पे आओ या तो वेट करो, अभी वचन के टाइम में नहीं उठ सकता। कैसे आशीष ले जाओगे? फिर बोलते सिस्टर ने प्रोफेसी की, हुई तो नहीं पूरी। पहले देखो गड़बड़ की तरह प्रोफेसियां क्यों नहीं पूरी करेगा परमेश्वर? अगर आप रूह और सच्चाई से और वचन में चलोगे, उसकी आज्ञा को मानोगे, तो क्यों ना प्रोफेसी पूरी हो आपकी जिंदगी में बोला हुआ। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम शरीर में चल रहे हैं, अब शरीर में चल रहे हैं। हालेलुया। बोलते हैं ना जो मसीह में है, उनके ऊपर शैतान कभी क्या बोलते हैं, पोसेस नहीं कर सकता है उसको। इट्स ट्रू, हालेलुया। लेकिन दूसरी आत्माएं भी काम करती है। हालेलुया। आपके सोचों में शैतान काम करता है। हालेलुया। गलाती 5 उसका 16-17, The book of Galatians 5:16 and 17। मैं फिर क्या करूं सिस्टर? अगर मुझे शरीर के कामों से पीछे हटना है, मेरे शरीर के काम नहीं करने, तो मैंने क्या करना है? आत्मा में चलो। किसमें चलो? दुनिया क्या है? दुनिया क्या है? शरीर। हाँ, दुनिया क्या है? आत्मिक है। The world is spiritual। दुनिया क्या है? बोलो भाई, आत्मिक है। आत्मिक। तो आपको कैसे चलना पड़ेगा? आत्मा में। आपको आत्मिक बनना पड़ेगा, आपको आत्मा में चलना पड़ेगा, तब आप शरीर के कामों को मार पाओगे। पढ़ो गैलेशियंस 5, गलाती 5 उसका 16-17। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इसी रीति से पूरी ना करोगे। एक सीक्रेट है इसमें, देखो, अगर हम शरीर के कामों को नहीं करना चाहते हैं, तो आपको कैसे चलना पड़ेगा? आत्मा में। बट आई से वॉक बाय द स्पिरिट and you may not gratify the desires of the flesh। आत्मा के कुछ डिजायर्स होते हैं, शरीर के कुछ डिजायर्स होते हैं, इच्छाएं होती है, ये कर वो कर वो कर। लेकिन अगर आप शरीर के कामों को मारना चाहते हो, तो आपको आत्मिक बनना पड़ेगा, आपको आत्मा में चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। 17 पढ़ो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, क्योंकि शरीर, बोलो भाई, आत्मा के विरोध में चलता है, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। शरीर के विरोध में लालसा करती है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट में चलते हैं।
शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में। आत्मा हमें बोलते तू ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। शरीर हमें बोलते तू ये कर, ये कर, ये कर, गलत काम कर, शरीर बोलता है। लालसा कर, शरीर बोलता है। मूर्ति पूजा कर, शरीर बोलता है। चुगली कर, शरीर बोलता है। निंदा कर, शरीर बोलता है। व्यभिचार कर, शरीर बोलता है। झूठ बोल, शरीर बोलता है। ढाकर, शरीर बोलता है। आत्मा बोलता है नहीं, नहीं। जब हम ये काम करते हैं तो हमारे अंदर जो आत्मा है उसको हम शोकित करते हैं। हालेलुया, उसको हम शोकित करते हैं। क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? हाँ या ना? हाँ या ना? तुम्हें कैसे पता आपके अंदर पवित्र आत्मा है? कम ऑन, आपको कैसे पता आपके अंदर पवित्र आत्मा है? चलिए, आपको पवित्र आत्मा कब मिली? कैसे पता? कम ऑन, बताओ। जिस पल आप पहली बार परमेश्वर का वचन सुनते हो ना, आपके ऊपर आत्मा का मोर लग जाता है। जब पहली बार आपने परमेश्वर का वचन सुना उसी टाइम आपका आत्मा का मोर लग गया। बाइबल में लिखा है, ढूंढो। मैं आपको बताऊंगी नहीं कहाँ है, आप पढ़ो, आप ढूंढो कहाँ लिखा है। ठीक है, लिखा है। आप आत्मा की सील आपके ऊपर पड़ जाती है जिस टाइम आप वचन को सुनते हो। हालेलुया। अन्य भाषा एक साइन है कि आपको पावर मिल गया है। हालेलुया। बोलते जब आपका हेल्पर आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, तो तुम्हें अन्य भाषा, उसको क्या मिला था? अन्य भाषा। वो एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलते शरीर के काम और आत्मा दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोध में है, विरोध में है। तो आपको एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। शरीर हमेशा आत्मा को अटैक करती रहती है, हाँ या ना? मुझे आत्मा में चलना है। I want to walk in the spirit। 17 पढ़ा था, गलाती 16-17। हाँ, और जे एक दूसरे के विरोधी हैं, हाँ, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। वह ना करने पाओ। आगे वाला तो हमने पढ़े थे, शरीर के काम क्या है उसका 22 पढ़ो। क्या फल है? आत्मा के फल क्या है? कोई मुझे बता सकते हैं आत्मा के फल? हाँ, पढ़ो। पर आत्मा के पर फल, आत्मा का फल, अगर आप में प्रेम है तो आपके आत्मा का फल है आनंद। आनंद। आप सदा आनंदित रहोगे। आपके अगर आत्मा का फल है तो आप आनंदित रहोगे। शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता और संयम। नम्रता और संयम। जो मर्जी हो जाए, आप में विश्वास अड़े थे खड़े रहोगे। आप नम्रता रहेगी, आप में संयम रहेगा। परमेश्वर को नम्र लोग सबसे ज्यादा पसंद है। हालेलुया। ये फल है आत्मा के। उसके 23-24 पढ़ो, 27 तक पढ़ते जाओ। नम्रता और संयम, हाँ। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में हाँ, कोई भी व्यवस्था नहीं। बोलो परमेश्वर मुझे आपके आत्मा के फलों से भर दे। मुझे अपने आत्मा के मुझे आपके आत्मा के फलों से आज भर दे पिता। अपने आत्मा जो के प्रेम है, आनंद है, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम।
पिता मुझे इस आत्मा के फलों से भर दे मेरे प्यारे परमेश्वर, मुझे भर दे पिता, ताकि मैं सदा आत्मा में चलूं पिता, आत्मा में चलूं यीशु के नाम में। आगे और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यस, आप किसके हो? यीशु मसीह के हो कि नहीं? तो आपने अपने लालसाओं को, अभिलाषाओं को किधर चढ़ाया है? किधर चढ़ाया? क्रूस पे चढ़ा दिया। हालेलुया। अब आप में ना तो लालसा ना तो अभिलाषा होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर आपने चढ़ा दिया है, ये वचन कहता है। हालेलुया। अगर आपने लालसा है, अभिलाषा है, इसका मतलब आपने क्रूस के ऊपर उनको नहीं चढ़ाया अब तक। हालेलुया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, आत्मा के द्वारा जीवित है, तो आत्मा के अनुसार चले भी, आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े, एक दूसरे को ना, और ना एक दूसरे से ढा करें। हाँ, ना एक दूसरे से ढा करें। हम ढा करते आजकल जेलसी करने लग जाते हैं। ढा पाप है, ढा करना पाप है, ढा मत करो। हालेलुया, हालेलुया। आजकल लोग परमेश्वर के सामर्थ के बारे में, आजादी के बारे में बात करते, लेकिन शरीर के कामों के बारे में कोई प्रचार नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर शैतान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसको पता है इनके जो गढ़ है वो टूट नहीं रहे हैं, मैंने पकड़ रखा है, बना के रखी हुई है। हालेलुया। अब बड़े वो बहुत आनंदित हो जाता है कि मैं यीशु, आप क्या कभी कभार सोचते मैं मसीह में हूं, ऑटोमेटिकली बदल जाऊंगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। खाना लेके आते हो, सब्जी लेके आते हो, सब्जी को देखते रहते हो, ऑटोमेटिकली सब्जियां बन जाती है। हाँ या ना? क्यों नहीं? उसको देखते रहो भाई, सब्जी बन जा, सब्जी बन जा, सब्जी बन जा, सब्जी बन जाएगी। हाँ, तो वैसे ही बोलो मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं, मैं बदल गया, मैं बदल गया, मैं बदल गया, बदल जाओगे। आपको काम करना पड़ेगा, आपको स्वयं के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको बदलना होगा। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं वचनों को सुनता हूं, मैं वचन ये करता हूं, मैं बदल जाऊंगा। इज इट सो? हाँ या ना? हम बड़ा बाइबल भी पढ़ते, बड़े वचन भी पढ़ते, लेकिन फिर भी गालियां दिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? बदल गए? नहीं। आप ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता है, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको अगर भूख लगी है, आपको सब्जी मंडी जाके सब्जियां लेके आना पड़ेगा, उनको धोना पड़ेगा, उनको काटना पड़ेगा, गैस जलाना पड़ेगा, उसको तड़का लगाना पड़ेगा, सब्जियां बनानी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे जाएगा। मेहनत की ना कि बैठे बैठे हो गई? मेहनत की ना तो आपके शरीर के कामों को खत्म करने के लिए, आत्मा में चलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। मैंने कहा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर के कामों को छोड़ना पड़ेगा। क्या होता है शरीर के आत्मा में चलना? कुलसियां 3 उसका 1-2, द बुक ऑफ कॉलोसियंस। आत्मा में चलना, What I mean by walking in the spirit? आप अपने देह के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हो। कुलसियां 3, the book of Colossians 3:1-2। अंत जब तुम मसीह के साथ हाँ, जिलाए गए, हाँ, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु की
खोज में रहो। अब कैसे हम चले? हमारा जो खोज है कौन से वस्तुओं पर होना चाहिए? स्वर्ग की वस्तु पे। स्वर्ग में क्या है? बोलो भाई, स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में वस्तुओं के ऊपर लगाओ। वचन कहता है स्वर्ग के वस्तुओं पे लगाओ। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि स्वर्ग में वस्तुएं होती कौन सी है। आपके लिए गाड़ी लगी है, बंगला रखा है कि नहीं? आपका भोजन स्वर्ग में है कि नहीं? आपके अकेले रहने के रूम है कि नहीं? परमेश्वर क्या बोलते हैं? मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए कमरे तैयार कर रहा हूं। इसका मतलब हमारे कमरे है कि स्वर्ग में भी सड़कें हैं, सोने की सड़कें हैं। यहाँ तो सोना देखने के लिए मजा मिलता है, उधर सोने के सड़कों के ऊपर चलोगे। हालेलुया। वहाँ का जो भोजन है वो कैसे होगा? वहाँ बोलते आप कभी आपके आंसू नहीं गिरेंगे, आप बीमार नहीं होंगे। वहाँ क्या क्या चीजें हैं? कभी बाइबल में खोजा है क्या है स्वर्ग में? उन चीजों के ऊपर ध्यान लगाओ। यहाँ की जो चीजें हैं, घर, दौलत, जमीन, जायदाद, ये सारी कीड़े लगेंगे, नाश हो जाएंगे। लेकिन स्वर्ग में जो आपका खजाना जम रहा है उसके ऊपर ध्यान लगाओ। पर पृथ्वी पर नहीं, परंतु जहाँ मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाईं ओर बैठा है। हाँ, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु हाँ, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। ऐसे वस्तु पर ध्यान लगाने से हम आत्मा में चलेंगे। आमीन। हालेलुया। इसका 16 और 17 पढ़ो। 3 का 16 और 17। Let the word of Christ dwelleth in you richly. हम कैसे अभी आत्मा में कैसे चलोगे? हाँ, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। बोलो, अब मसीह के वचनों को मैं अपने हृदय में अधिकार से हाँ, बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाला है। आपके पास वचन होने के बाद और एक चीज होनी चाहिए। It says richly in all wisdom, यानी ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान। बोलो ज्ञान। कल्ला वचन होना काफी नहीं, लेकिन ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो वचन क्या करेगा? मेरे को बता, हम पढ़ते जाते समझ कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं, विस्डम नहीं है। हालेलुया। जब आपके पास बुद्धि होगी, आपका जो कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते वो प्रॉफिटेबल होगा, आपको फायदा पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हो, आप बुद्धि के साथ उसको समझ रहे हो, तो वो आपको फायदा देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका 17 पढ़ो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। किसके नाम से करो? किसके नाम से करो? यीशु के नाम। जो कुछ भी, यहाँ ये नहीं लगता है कि कल्ला प्रार्थना यीशु के नाम से करो, लिखा है। बोलते जो कुछ, एवरीथिंग यू डू। आप खाना पकाते हो यीशु के नाम से, आप काम पे जाते हो, घर से निकलते हो यीशु के नाम से, आप घर में आते हो यीशु के नाम से, आप जो भी काम या बिजनेस शुरू करते हो, दिन शुरू करते हो यीशु के नाम से। एवरीथिंग यानी हर एक चीज आपकी यीशु के नाम से शुरू होनी चाहिए।
हम सिर्फ प्रार्थना ही यीशु के नाम से करते हैं। And giving thanks. और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आज के दिन के लिए पिता धन्यवाद। यीशु, मैं आपके नाम से आज का दिन मैं शुरू करता हूँ। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आज के खाने के लिए धन्यवाद। आज मैं जहां जा रही पिता तो मेरे साथ रहना, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी सेहत के लिए धन्यवाद। हमेशा जब हम धन्यवाद देते रहते हैं, हम उसकी नाम से हर एक चीज शुरू करते हैं, तो अद्भुत चीजें होती है। हम आत्मा में चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने यहाँ हमारा जो पकड़ रखा हुआ है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। अपना जो मन है आत्मिक चीजों पे लगाओ, ना कि शारीरिक चीजों पे। बोलते तू मेरे राज्य की खोज कर, बाकी चीजें आप पे तुम्हें मिल जाएगी। तो हम चीजों के ऊपर क्यों ध्यान लगाते हैं? गाड़ी के ऊपर क्यों ध्यान लगाते हैं? बंगले के ऊपर क्यों ध्यान लगाते हैं? पैसे के ऊपर क्यों ध्यान लगाते हैं? राज्य की खोज कर, बाकी चीजें आपके पीछे पड़ के मिल जाएगी आपके। आप बोलेंगे परमेश्वर पास हो गया, बस हो गया, रखने के लिए था नहीं है। आप पे मिल जाएगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ मेहनत करनी है तो परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसके राज्य की खोज करो। गाड़ी, बंगला, पैसा, धन, दौलत आप पे मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपना मन आत्मिक चीजों पे लगाओ। यही तो होता है परमेश्वर के राज्य का खोज करना। आत्मिक चीजों पे ध्यान लगाओ कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, ऊपर क्या है, वहां पे है कि नहीं, मेरा नाम लिखा है कि नहीं, पुस्तक जीवन की पोथी में मेरा नाम लिखा है कि नहीं। ऐसी चीजों पे ध्यान लगाओ। मेरे को बोलते थे कोई, once I was there and I was being told कि ज्यादा आत्मिक मत बनना। मैं सोचती थी ज्यादा आत्मिक क्यों ना बनो मैं, ज्यादा आत्मिक बनना अच्छा क्यों नहीं? परमेश्वर का वचन तो कहता है कि आत्मिक बन, आत्मिक बन। अगर हम किसी को स्पिरिचुअल देखते हैं बहुत ज्यादा, तब तो मैं मिनिस्ट्री भी में नहीं सीखी। मुझे बोलते ज्यादा आत्मिक मत बन। वेरी वेरी वेल नोन पीपल, आप बहुत फेमस जानते हो। किस लिए मुझे बोला गया कि तुम ज्यादा आत्मिक ना बनो? क्योंकि आई वॉज स्पिरिचुअल, मैं आत्मिकता में चलती थी। और जो आत्मा परमेश्वर का दास है उसको पता ही चलेगा कि ये स्पिरिचुअल बंदा है। एक स्पिरिचुअल बंदा जब आपके साथ बात करता है ना, आपके आत्मा में झंझनाहट होती है। या तो आप रोगे या तो आपको आत्मा टच करेगा, कुछ ना कुछ आपको होगा। आपको इस बात से पता चलेगा कि आपके सामने वाला बंदा वेरी स्पिरिचुअल, आत्मिक है। आत्मिक बनो। मैं अपने कलीसिया को कभी नहीं सिखाऊंगी कि तुम आत्मिक मत बनो। मैं बोलूंगी नहीं, और आत्मिक बनो, और आत्मिक बनो। आत्मिक बनना जरूरी है क्योंकि वचन ये हमें सिखाता है कि आत्मिक बन, तो आत्मिक बनो। मुझे इस बात में बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा कि मुझे क्यों ऐसे बोला, क्यों, क्या हुआ था? उसमें था आ गया, जेलसी आ गई। मेरे से ज्यादा ये बता, हो सकता है आज तुम में से बैठा हुआ कोई ज्यादा मेरे से स्पिरिचुअल हो सकता है। क्या आ गया? जेलसी आ गई। अब मेरे से ज्यादा बता यहाँ पे आत्मिक किमें आया, क्यों बन गया? हालेलुया। मैं तो बोलती हूँ और ज्यादा आत्मिक बनो, और मैं चाहती हूँ कि मेरी कलीसिया के लोग ज्यादा आत्मिक रहे, स्पिरिचुअल रहे, क्योंकि हम वचन के ऊपर चलने वाले। वचन की कहता हुआ, वचन कहता है आत्मिक बन, क्योंकि दुनिया आत्मिक है। बी स्पिरिचुअल, बी स्पिरिचुअल। शैतान को बहुत सारे तरीके मिलते हैं आपकी जिंदगी में आने के लिए।
वो बार बार आता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि शैतान एक बार आया और गुड बाय करके चला गया। हालेलुया। वो बोलते मनुष्य को छोड़ के जाता है, लेकिन मौका बोलता है कि मैं अपने घर में वापस जाऊंगा। जहां से मैं निकल के आया हूं उस घर में, उस घर को वो अपना घर, अभी भी अपना घर बोल रहा है कि मैं अपने घर में जाऊंगा। अभी तक वो उसको अपना घर बोल रहा है। यीशु मसीह, जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास कर रहे थे, शैतान यीशु मसीह के पास में आया था कि नहीं? उसकी परीक्षा की, वचन से परमेश्वर ने शैतान का सामना किया, वो भाग गया टाइम के लिए, टाइम के लिए। जब उसको फिर वो गत्समनी में जब प्रार्थना करना था, उस टाइम फिर उसके पास आया। जब तब हम डिस्करेज होते थे, हताश हो जाते, निराश हो जाते कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मैं इतने टाइम से चर्च में जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे नहीं ठीक हो रहे, यार ये नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। जब जब कलीसिया जाती, लड़ाई झगड़ा, मेरा हस्बैंड नहीं मेरा मानता। तो क्या हो रहा है? फिर शैतान आएगा। जब जब आप हताश होके, जब जब आप निराश होके, शैतान आएगा। बोले देखा तुम उधर गए तो ये हो गया, देखा तुम उधर चली गई तो वो हो गया, देखा तुम इतना टाइम प्रार्थना करती कुछ नहीं हुआ, इतना उपवास किया कुछ नहीं होगा, छठ दे सब कुछ, छठ दे प्रार्थना, छठ दे उपवास दे। फिर हम शैतान की बातों में आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो वेट करते रहता है, शैतान मौका पालते रहते हैं कब ये शरीर के काम करे और मैं एंटर हो जाऊं। एक बात हमेशा नोट करना, जब आपकी प्रोफेसी पूरी होने वाली होती है, जब आपकी प्रोफेसी पूरी होने वाली होती है, शैतान आएगा, भरमाएगा, ताकि उसको पता चलता है आप इसकी प्रोफेसी को मैं कैसे रोकना। जब आप शरीर के कामों में बढ़ जाते हो, आपकी प्रोफेसी ऑटोमेटिकली रुक जाती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हो तो परमेश्वर को जो आपके लिए प्रोफेसी हुई वो करना होता है। आमेन, आमेन। आज किसी के जिंदगी में काम होने वाला था, शैतान चुरा के ब्याह शादी में लेके गया, क्योंकि हमें ये कभी नहीं पता किस संडे को परमेश्वर मुझे आशीषित करने वाला, किस संडे को परमेश्वर मुझे ब्लेस करने वाला। और शैतान उसी दिन आपको कहां ना कहां लेके जाएगा। जिस दिन परमेश्वर ने आपको आशीष देने का ठाना है, शैतान आपको परे लेके जाएगा। हम शैतान के जाल में फंस जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की युक्तियों को जानो, अपने शरीर के कामों को छोड़ो। मिस्री लोग जो मिस्र में थे, इजरायली जो मिस्र में थे, इजरायली लोगों को मिस्र से निकाला, वहां से 11 दिन की जर्नी थी कनान पहुंचने के लिए। क्यों नहीं पहुंचे? 40 साल क्यों लगे? उनका स्वभाव, उनका स्वभाव, वो मूर्ति पूजा में लग गए, व्यभिचार में लग गए, हर वो चीज करने लगे जो दुनिया की चीजें थे। जिस जिस देश में जाते थे उनके जैसे कॉपी करते थे काम। और इसी वजह से वो प्रॉमिस की वाचा में, जहां पे परमेश्वर ने वादा किया था उनको, वो देश में तुम्हें दूंगा, वो देश में नहीं पहुंच पाए। लाखों लोग, इजरायली लाखों लोग, लाखों में से सिर्फ 2, यहोशू और कालेब, ये 2 ही बंदे, उनके साथ 20 साल के नीचे वाले छोटे छोटे जो बच्चे थे वो ही कनान पहुंच गए। आज अपने शरीर के कामों को हम मारे, शरीर के कामों को छोड़ दे, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, परमेश्वर मुझको अनुग्रह दे, बिकॉज फॉर एवरीथिंग देयर इज अ ग्रेस।
हर एक चीज के लिए ग्रेस आता, वचनों पे चलने का ग्रेस, वफादारी का ग्रेस, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का ग्रेस, अनुग्रह, हर एक चीज का, आशीषों का ग्रेस, ब्लेसेड होने का ग्रेस, हर एक चीज का अलग ग्रेस होता है। हालेलुया। उस अनुग्रह को मांगो, उस अनुग्रह को मांगो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। शबस्तला बनतरोसी पेस्तने बरोसी लबना तरसी कराबानी कहते हैं। रोगोस्तला बना, आत्मा में चलो, आत्मा के कामों को करो, आत्मिक चीजों के ऊपर ध्यान दो। थैंक यू जीसस। शबस्तले बरोसी लबना तरसी कराबारा बारा जिपसे तरसी कराबारो बरो। सारे गुंडे के बल आ जाए। यशाया 49 और परमेश्वर से प्रार्थना करे, अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर मुझ में ये जो भी कमियां, आपको पता है हमारे शरीर में जो कमियां हैं, गुस्सा आता है, क्रोध है, झूठ बोलना, चुगलियां, निंदा, जैसे मर्जी हो, आज परमेश्वर को दे दो सब कुछ। आज परमेश्वर को दे दो सब कुछ, सब कुछ दे दो कि परमेश्वर मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमजोरी है, इसको तू निकाल। मैं नहीं करना चाहती, मैं आत्मा में चलना चाहती हूँ, मुझे आत्मिक बना। आपके लहू से धो के मुझे शुद्ध और साफ कर, आपके लहू से धो के मुझे शुद्ध और साफ कर। यशाया 49 उसका 24, 25 पढ़ो। Can the prayer be taken from the mighty? Yeshaya 49, 24, 25. क्या वीर के हाथ से, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता, शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? बंदी छुड़ाए जा सकते हैं। तो भी जो दुष्ट के हाथों में आज बंधनों में पड़े हैं, क्या वो छुड़ाए जा सकते हैं? क्या बोलते वीर के हाथों से शिकार छीन लिया जा सकता है? तो भी यहोवा यूं कहता है। किसने कहा है? हाँ। मैंने नहीं, किसी दास ने नहीं, किसी दूत ने नहीं, किसी ने नहीं, लेकिन बोलता यहोवा यूं कहता है। आज यहोवा ये कह रहा है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे, उसके छीन लिए जाएंगे। और दुष्ट का शिकार वीर के बंधनों में जो पड़े हुए हैं, आज शैतान के बंधनों में जो है वो छुड़ाए जाएंगे। दुष्ट का शिकार और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। आज जितने भी दुष्ट आत्मा के कब्जे में है, आज जितने भी शैतान के चुंगल में है, आज वो छुड़ाए जाएंगे, आज वो छुड़ाए जाएंगे। वो बंधन तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि वो तुझसे लड़ते हैं, जो तुझसे लड़ते हैं, उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा, उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा, और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा, और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। आमीन। बोले जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा, क्योंकि हमारी लड़ाई यहोवा की लड़ाई है। आमीन, 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 आमीन। वो हमारे लिए वॉरियर है, वो हमारी लड़ाई लड़ता हुआ, हालेलुया, वो हमारी लड़ाई लड़ता है। बोलो यहोवा। तो यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, पीछे पीछे बोलो, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे, और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं, उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा, और तेरे बाल बच्चों में
मैं उद्धार करूंगा। मैं उद्धार करूंगा। आमीन 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 आमीन। आमीन। कितनों को पता है कि मूसा जब एक सांप बनाया थी, मूसा ने एक सांप बनाया थी, और जो धरती के सांप जिनको काटते थी, जो जो सांप को देखता थी तो जहर उनको ये नहीं करता थी, असर नहीं करता थी। याद है? हाँ या ना? हालेलुया। ये जो धरती के जितने सांप हैं, अगर आपका फोकस उस यीशु मसीह पे है तो ये धरती के सांप आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आमीन। मैंने कहा वो धरती का सांप आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका फोकस किधर होना चाहिए? यीशु मसीह पे। आपका फोकस किधर होना चाहिए? यीशु मसीह पे। वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। हालेलुया। मैंने कहा वो आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपको जीत दिलाएगा। आमीन। आप जीते हुए हो। आमीन। आप जीते हुए हो। आमीन। आप हारे नहीं हो। आमीन। आप आगे जाओगे। आमीन। आप आगे जाओगे। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड।